सो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की। बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में हमने बहुत पहले से भी बात किया है और अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है, लेकिन आप लोगों के शिकायत आ रहे हैं कि बहुत सारे वीडियोस हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण है हमारे भी प्रॉब्लम को आप समझिए। कंटिन्यू वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जब जब इम्पोर्टेंट वक्त आता है तब तब मैं वीडियो आपके पास ज़रूर लेके आता हूँ। हमारे वीडियो के अंदर में केवल आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, केवल आपको न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि चार्ट के ऊपर में हम चार्ट को एनालाइज भी करते हैं, लेवल्स निकालते हैं कि किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए और किस लेवल पे हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, कंटिन्यू ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया है और रिजल्ट शानदार है। रिजल्ट तो देखेंगे ही, साथ में हम चलेंगे इसके चार्ट पैटर्न पे और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे समझेंगे कि अभी हमें क्या करना चाहिए, स्टॉक हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या मूवमेंट दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, 3/8/2024, मतलब कल ही इसका रिजल्ट आया है। सीधे चलते हैं रिजल्ट के ऊपर में, वहाँ से देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट किस प्रकार से आया हुआ है। सो रिजल्ट ये आपके सामने में है। यहाँ पर आपको स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों डाटा देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको स्टैंडअलोन मिलेगा और यहाँ कंसोलिडेटेड मिलेगा। इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको लैख में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके स्टैंडअलोन डाटा भी देख सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड की। सबसे पहले इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का, मतलब कल जो रिजल्ट आया है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका टोटल इनकम। तो टोटल इनकम आपको इस जगह देखने को मिलेगा। पिछले साल में इसका टोटल इनकम जो था 15,92,604 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में 18,08,020 का था, और इस क्वार्टर में मतलब कल के रिजल्ट में 18,38,365 है। मतलब अगर आप ईयर बेसिस पे देखिए तो भी और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखिए तो भी, दोनों में ही इसका टोटल इनकम जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। यहीं से आप टोटल एक्सपेंस देख लीजिए। पिछले साल में जो इसका टोटल एक्सपेंस था 12,20,353 लाख का, और पिछले क्वार्टर में 14,43,522 लाख का था, और इस क्वार्टर में 14,65,664 का है। मतलब यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस भी कंपनी का बढ़ रहा है, मतलब कि इनकम बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा। और अब देखते हैं इसका प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो पिछले साल में जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 2,87,982 था। पिछले क्वार्टर में 1,79,705 लाख का था, और इस क्वार्टर में 2,42,204 लाख का है। मतलब आप ईयर बेसिस देखिए तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट गिरते हुए नजर आएगा, मतलब थोड़ा कम हुआ है। और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा हुआ है। यहीं पर नेट प्रॉफिट देख लीजिए। नेट प्रॉफिट पिछले साल में 1,50,122 का था, जो पिछले क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ और 1,49,901 लाख का हुआ, और इस क्वार्टर में 1,73,428 लाख है। मतलब अगर हम ईयर बेसिस देखते हैं तो भी और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखते हैं तो भी इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। मतलब कि ऑल ओवर हम ये कहें कि कंपनी का रिजल्ट ठीक है तो गलत नहीं होगा, कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया है। अब बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर में कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे हमें कौन से सही लेवल्स मिल रहे हैं जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने बैंक ऑफ इंडिया का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। ध्यान से समझिएगा, तसल्ली से समझिएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे वीडियोस देखते रहेंगे, टाइम पास होते रहेगा, और वो शेयर जिसे आपने कम रेट में देखा था वो आपको आसमान पे पहुँच जाएगा, तब भी वो शेयर आपको महंगा ही लगेगा। इसीलिए लेवल्स को समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए, मार्केट को समझिए, तब जाके पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तब जाके आप तसल्ली से पैसा कमा पाएंगे। टेलीग्राम चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल पे वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता पाता। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं। 2-3 चैनल हमारे नाम से बना के चल रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि हमारे से भी ज़्यादा उनके पास सब्सक्राइबर हैं, और वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। तो हमारे किसी भी चैनल पर 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। हमारे नाम से अगर आपको कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल भी नहीं देना है, धोखाधड़ी से दूर रहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि स्टॉक एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है, और फाइनली अभी आपको रेजिस्टेंस के ऊपर दिखाई दे रहा है, और लास्ट का जो कैंडल है ये आपको बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। साथ में इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसके हिसाब से इसमें बुलिशनेस बननी चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस इसे कहाँ मिलेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से इसे रेजिस्टेंस मिला हुआ है जो कि 130 रुपया 93 पैसे का है। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, ये भी
भी रेसिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 137 रुपये 54 पैसे का है। ये लेवल अगर निकालता है मतलब 130 रुपये 93 पैसे का लेवल अगर ये निकाल लेता है तो यहाँ से आपको फास्ट मूवमेंट मिल सकती है 149 रुपये 43 पैसे तक। ये मेरा मानना है, यहाँ पर किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। हमारे वीडियो से केवल आप नॉलेज लीजिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ से जितना नॉलेज लेंगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे तो आप खुद एनालाइज करके और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे या किसी और के कहने पर अपने इंपॉर्टेंट पैसे को मत लगाइएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को हम छोटा करते हैं और पीछे समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हमें क्यों लग रहा है, जो हमने 130 रुपये 93 पैसा मार्क किया है। ये एक जोन है और यहाँ से कई बार स्टॉक ऊपर गया हुआ है। यहाँ से इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश भी की थी 149 के लेवल को, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग इसमें आई और स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ के और नीचे आ गया। लेकिन फिर से इसने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बनाया और जोन बनाकर फिर से बाहर निकलने के लिए तैयार है। मतलब 149.43 का टारगेट हमें मिल सकता है, तो यहाँ पर आप इसे ध्यान रख के चल सकते हैं। बात करें RSI की तो RSI आपको 58 का देखने को मिलेगा और वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम इसका काफ़ी लंबे टाइम से लगभग एक जोन में ही है, मतलब लगभग इक्वल वॉल्यूम जनरेट होता है। तो मेरे हिसाब से मंडे के दिन इसमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, नज़र रखिएगा। लेवल भी मेरे हिसाब से सही है, लेकिन जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो लोग 130 रुपये 93 पैसे को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं, मतलब कि आप जितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 15% या 20% अभी भी कर सकते हैं, और जब 130 को पार करता है वहाँ पर फिर से आप 15 या 20% का इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। लेकिन फिर से याद दिला देता हूँ, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। हमारे वीडियो से केवल आप नॉलेज लीजिए, सीखिए और अपने एनालिसिस से पैसा इन्वेस्ट कीजिए। सो आशा है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से याद दिला देता हूँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।